everyone, I am Dr. Meeta Aaron. I am a fertility consultant at Ziva Fertility Noida. आज मैं आपसे IVF के बारे में बात करूंगी जिससे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि IVF होता क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है। आपके मन से सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। IVF के मैं उन 7 स्टेप्स के बारे में बात करूंगी जो हमें करना होता है। पहले इन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इन्वेस्टिगेशंस, दैट इज़ टेस्टिंग, जो हस्बैंड वाइफ की दोनों की होती है। सेकेंड, हम जब IVF स्टार्ट करते हैं तो ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है, मतलब एग डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट होता है जब हम उसको एग्स को डेवलप होने के बाद रिट्रीव करते हैं, दैट इज़ एग रिट्रीवल। चौथा पॉइंट होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, वो लैब में होता है। उसके बाद में एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ये पांचवा पॉइंट होता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के साथ में हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। देन छठा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो एम्ब्रियो लैब में बनता है उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल की बॉडी में। और सातवां पॉइंट होता है प्रेगनेंसी टेस्टिंग। ये 7 पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर IVF होता है और ये टोटल है। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपको हर पॉइंट में क्या किया जाता है वो बताऊँगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन या टेस्टिंग। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास में या फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो सबसे पहले आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, सीमेन एनालिसिस होगा, जिससे कि हम कारण जान सकें कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें IVF प्रोसीजर करना पड़ सकता है। तो इन टेस्टिंग्स में कुछ स्पेसिफिक ऐसे नहीं होता है, थोड़े ब्लड टेस्ट होते हैं और आपका जनरल बॉडी चेकअप होता है जिससे कि कोई, अगर आपको प्रेगनेंसी होती तो कोई प्रॉब्लम तो ना हो, तो जनरल बॉडी हेल्थ चेकअप होता है। साथ में प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कुछ ब्लड टेस्ट्स होते हैं। आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जो वजाइनली प्रेफर्ड होता है और इसमें कोई पेन नहीं होता वजाइनल अल्ट्रासाउंड में। वो अल्ट्रासाउंड करके हमको पता चल जाता है कि आपके बच्चेदानी कैसी है, आपके अंडेदानी कैसी है और ट्यूब्स वगैरह ठीक है कि नहीं। उसके अलावा आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस चेक होगा जिससे कि हम ये असेसमेंट कर सकें कि प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है और हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ ओवेरियन स्टिमुलेशन। जब हम IVF स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली द स्टार्ट जो होता है IVF का वो पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट होता है। और इस ओवेरियन स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि हम आपके एग्स को डेवलप कराते हैं। उसके लिए आपके जो एग डेवलपमेंट के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस लगते हैं। आपका एवरी ऑल्टरनेट डे अप्रॉक्सीमेटली स्कैन अल्ट्रासाउंड होता है और डिपेंडिंग अपॉन द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स आपके इंजेक्शंस का डोज डिसाइड होता है और आपको ये इंजेक्शंस डेली लेना होता है। इन इंजेक्शंस को डेली अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टाइम पे लेना होता है। वो किसी भी दिन में किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, मे बी सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, बट एक फ़िक्स टाइमिंग आपको रखना होता है। तो ये 10 से 12 दिन तक जो अल्ट्रासाउंड करके हम एग स्टिमुलेशन करते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कितने एग्स डेवलप हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। और जब वो एग्स रेडी होते हैं, जब हम नेक्स्ट स्टेप पे स्विच करते हैं और वो होती है थर्ड स्टेप होती है एग रिट्रीवल का प्रोसेस। एग रिट्रीवल का प्रोसेस जो है वो एनेस्थीसिया में होता है। ये OT प्रोसीजर है, मतलब हम आपको बेहोश करेंगे और उसके बाद में आपके एग्स को हम बाहर निकाल लेंगे। ये इससे में कोई कट नहीं आता है, वजाइना के थ्रू एक निडल डाल के वो फ्लूइड निकाल लिया जाता है जिसमें वो एग होता है। और ये एक सिंगल डे का प्रोसीजर होता है। एनेस्थीसिया में होता है तो आपको कोई पेन भी महसूस नहीं होता है। सुबह आपको एडमिट किया जाता है एंड बाय आफ्टरनून आपको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। 1 दिन के रेस्ट में इनफ होता है, बॉडी रिकवर हो जाती है। यू कैन जॉइन योर वर्क नेक्स्ट डे ऑल्सो। नाउ इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है लैब में, वो होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। इसमें लैब के अंदर एग और स्पर्म्स को, जिस दिन आपका एग रिट्रीवल होता है उसी दिन आपके हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है और उसी दिन एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज़ किया जाता है। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो IVF से फर्टिलाइज़ करते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है जिसको ICSI प्रोसीजर बोलते हैं, उससे फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में एम्ब्रियोज़ को लैब में ग्रो होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये 5 दिन तक 6 दिन तक हम उनको कल्चर कर सकते हैं बॉडी के बाहर। एक बार जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो बनने के बाद में वो 5th डे तक ग्रो करते हैं और जो बेस्ट एम्ब्रियोज ग्रो होते हैं वही 5th डे यानी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज तक पहुंचते हैं। Continued in part 2.